वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो आज की हमारी टर्म क्या है? फर्स्ट इज डिस्काउंट। नाउ जब हम डिस्काउंट सुनते हैं ना, हम सभी को अच्छा लगता है 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट होता क्या है? जब भी हम सामने वाले को बोलते हैं ना भैया डिस्काउंट दे दो यार थोड़ा सा, तो हम कोशिश क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया आपके जो प्राइजेस है उसमें थोड़ी सी डिक्रीज करो, उन्हें थोड़ा सा डिक्रीज करो, उन्हें थोड़ा सा नीचे गिराओ। नाउ डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नाउ यहाँ पे समझो, अब आप यहाँ पे एक बिजनेस फर्म हो, तो बिजनेस फर्म को डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है और फर्म को डिस्काउंट देना भी पड़ सकता है। कैसे? अब जब बिजनेस ने कहीं से सामान परचेज करना है, सामान परचेज करते समय उसे डिस्काउंट रिसीव होगा, और जब बिजनेस ने कोई सामान बेचना है और उसे डिस्काउंट देना पड़ रहा है, तो वो डिस्काउंट, उसे डिस्काउंट अलाउड हम उसे बोलेंगे। नाउ डिस्काउंट भी अब दो काइंड्स होता है। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट। नाउ ट्रेड डिस्काउंट क्या हुआ? रिडक्शन इन प्राइजेस। तो भैया कंफर्म है, डिस्काउंट वर्ड लग गया तो प्राइजेस के अंदर डिक्रीज होना जायज है। ट्रेड डिस्काउंट इज रिडक्शन इन प्राइसेस व्हेन गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की जब आप गुड्स को परचेज करते हो या बेचते हो। नाउ एज्यूम टू बी आपको एक ऑर्डर मिलता है 1 लाख रुपीस का, आपको ऑर्डर कोई देता है, वो सामने से बोल देता है भैया कुछ तो डिस्काउंट कर दो। तो हम जब उस समय, मतलब जब वो सामान हम बेच रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, उस समय जो हम डिस्काउंट देंगे वो होगा ट्रेड डिस्काउंट। क्यों दिया? बिकॉज वहां पे एक सर्टेन क्वांटिटी थी और एक सर्टेन वैल्यू थी, सेल करते हुए भी और परचेज करते हुए भी, दोनों कंडीशन में। सेकंड इज कैश डिस्काउंट। नाउ व्हाट इज कैश डिस्काउंट? डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। मतलब जो पेमेंट ड्यू है ना, उसको समय पर करने के लिए हम जो डिस्काउंट देंगे या हमें जो डिस्काउंट मिलेगा हम उसे बोलेंगे कैश डिस्काउंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये आप ट्रेड डिस्काउंट आप इश्यू करते हो जब आप ट्रेडिंग करते हो, मतलब जब सेल और परचेज हमारी डिसाइड हो रही होती है। पर कैश डिस्काउंट कब होता है? ये होता है पेमेंट के टाइम पे, कि पेमेंट आपको सही समय पर रिसीव हो जाए। नेक्स्ट क्या है? इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी अलाइंग। जो पार्टी इसे दे रही है, मतलब जो पार्टी आपको डिस्काउंट दे रही है, वो क्या होगी? वो उसके लिए ये एक्सपेंस होगा। एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग इट। जो पार्टी इसे रिसीव करेगी उसके लिए ये इनकम होगा, कैश डिस्काउंट। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सेलर एंड परचेजर। बीइंग ये जो अलाउ कर रहा है पार्टी, उसके लिए तो ये खर्चा है, और जिसे रिसीव हो रही है उसके लिए ये इनकम है। तो कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे एंड ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते। इसको डायरेक्टली ट्रेड डिस्काउंट को हम वैल्यू में से सब्सट्रैक्ट कर लिख देते हैं, पर कैश डिस्काउंट को हम शो करते हैं अपनी बुक्स में। टर्म्स क्लियर? नेक्स्ट टर्म इज बैड डेट्स। व्हाट आर बैड डेट्स? It refers to the amount due / pending to the debtor that is written off because it has become irrecoverable. Now इसको एक सिचुएशन से समझते हैं। कोई ना, मेरे पास एक परचेजर आया एंड परचेजर मेरे को कह देता है भैया सामान चाहिए था कुछ, और वो उधारी पे ले गया मुझसे यहाँ से। तो मैंने उसे क्या नोट किया? हमने पहले पढ़ा था डेटर, मैंने उसे एज अ नोट कर लिया। अब वहां से मेरे को पेमेंट ही रिसीव नहीं हो रही है, मतलब अब मेरे को पता चल गया कि वो बंदा यहाँ से शहर छोड़कर भाग गया, वो बन गया भगोड़ा, जैसे विजय माल्या, वो क्या बन गया? एक बैड डेट्स है। तो अब इस कंडीशन में भी क्या होगा? जहां से पैसा इररिकवरेबल है, मतलब जहां से पैसा आने वाला ही नहीं है, वो क्या होगी? वो क्या बन जाएंगे? हमारे बैड डेट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट टर्म इज बैलेंस शीट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है और इसी का ही खेल होगा कॉमर्स के अंदर। तो बैलेंस शीट क्या होती है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। किस चीज की स्टेटमेंट है? ये बताती है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है ऑफ एंटिटी एट अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट भी इसके ऊपर होगी। फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर, विच शोज एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व्स एंड अदर अकाउंट बैलेंसेस एट देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू। नाउ बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ? ये बुक वैल्यू वो चीज होती है जिसके ऊपर आपने इसे रिकॉर्ड किया अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। सो बैलेंस शीट क्या होती है? एक फाइनेंशियल पोजीशन होती है जो शो करती है बिजनेस की या एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। मतलब बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितने की उसके पास लायबिलिटीज हैं, कितने की उसने कैपिटल लगाई हुई है, कितनी उसके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं, ये सब कुछ शो करती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के साथ साथ ही हम एक और टर्म कर लेते हैं, वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के लिए भी मैं यहीं पर ही लिख रहा हूं,
नाउ व्हाट इज बुक वैल्यू? द अमाउंट रिटर्न इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द अमाउंट रिटर्न इन द बुक्स। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपने अपनी किताबों के अंदर जिसने पे उसे रिकॉर्ड किया हुआ है। नाउ लेट्स से ये डस्टर है, डस्टर की जो मैंने कॉस्ट है वो मैंने 50 रुपीज पे रिकॉर्ड की हुई है, तो 50 रुपी क्या हुई, ये मेरी बुक वैल्यू बनी। सो द नेक्स्ट टर्म इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ व्हाट इज बुक्स ऑफ अकाउंट? बुक्स इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ एन एंटिटी आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड, जिसके अंदर आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो और उसे मेंटेन करते हो, वो होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे आप सभी ने पहले देखा होगा कि जो मुंशियस होते थे वो क्या मेंटेन करते थे, वो लिखते रहते थे। वो मेंटेन क्या कर रहे हैं, वो मेंटेन कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके अंदर जितने भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है उन्हें वो रिकॉर्ड करते थे और वो उसे मेंटेन भी करते थे। तो बुक्स ऑफ अकाउंट इज क्लियर। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या होती है? वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या हुआ? जितने की चीजें आपने बेची हैं, सपोज टू बी कि आपने 1 लाख की चीज आपने एक बेच दी, उसकी कॉस्ट कितनी आई है? जो 1 लाख की जो कॉस्ट है, या फिर कॉस्ट को मैं ये भी बोल सकता हूं सेल्स माइनस प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को डिडक्ट करके जो आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? पहले भी बात की थी इसके ऊपर। डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होना, मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूसेज, यूज करने के साथ, टाइम की वजह से और एक्सीडेंट की वजह से। ना यूज करते हुए, जैसे आपके जो मोबाइल्स है वो कई बार यूज करते करते डैमेज हो जाते हैं। टाइम के साथ कैसे मोबाइल जैसे टाइम के साथ साथ उनके नए अपडेट्स आते रहते हैं, तो जो उनका पुराने वर्जन है वो क्या हो जाता है, वो डेप्रिशिएट हो जाते हैं। एक्सीडेंट का मतलब कि वो टूट गया वगैरह, ये सब कुछ ये होती है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इज एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब ये एक, जिसको मैं बोल सकता हूँ बिजनेस, एक इकोनॉमिक यूनिट है जो परफॉर्म करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्लियर ये टर्म। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? अ पर्सन हु इज नॉट इन पोजीशन टू पे डेट्स। इंसॉल्वेंट पर्सन क्या हुआ कि वो इंसान हुआ जो अपने कर्ज को पे नहीं कर सकता, अपनी डेट्स की पेमेंट नहीं कर सकता, उसकी पोजीशन में नहीं है वो। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर। नाउ व्हाट इज प्रोप्राइटर? प्रोप्राइटर इज अ बिजनेसमैन और अ पर्सन हु इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जो इसने ये इन्वेस्टमेंट की थी इसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो जिसने बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट की है उसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर टर्म इज क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं रिबेट। रिबेट क्या होती है? रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब ये जो रिडक्शन इन प्राइसेस है ना, ये आपने डिस्काउंट में भी पढ़ी थी कि डिस्काउंट भी क्या होता है? प्राइस के अंदर डिक्रीज करना, प्राइसेस को डिक्रीज करना, वो होता है डिस्काउंट। पर रिबेट और डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। रिबेट आपको मिलती है ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। जब आप लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप एक मार्केट में जाते हो और वहां से आप एक कंबल परचेस करते हो, कंबल निकलता है डिफेक्टिव, तो सेलर क्या बोल देता है? सेलर कहता है भैया ये वापस तो ना करो, पर इसका जो प्राइस है, जिस कॉस्ट के ऊपर मैंने आपको इसे बेचा था, मैं उसकी जो वैल्यू मैं वो डिक्रीज कर देता हूँ, मतलब रिड्यूस कर देता हूँ। रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचने के बाद रिड्यूस करना प्राइस, क्यों? ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंट। नाउ सॉल्वेंट कौन होता है? अ पर्सन हु इज इन पोजीशन टू पे डेट्स। तो सॉल्वेंट कौन हुआ? जो अपने कर्ज को पे कर सकता है। एक वो ऐसी पोजीशन में है जो अपने कर्ज को पे कर सकता है, जो अपने डेट्स की पेमेंट कर सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो होता है खत्म, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अभी तक हमने बहुत सारी अकाउंटिंग टर्म्स कर ली हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर देंगे अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है, ये सारे टॉपिक्स हम करेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस। तो आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज उन्हें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।